हमारे घरों में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम इनको ऐसे ही डिस्कार्ड करने की बजाय अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं ना, तो इन्हीं चीज़ों को हम रीयूज़ और रीसाइकल करके अपने घर और किचन को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अक्ल और दिमाग की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपसे इन यूज्ड चीज़ों को रीयूज़ करके इनको बहुत ही यूज़फुल वे में लाकर ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो ये बैग्स, पेपर बैग्स हमें मिलते हैं जिन्हें थोड़ा सा रीसेट करके हम बहुत ही काम में ला सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी स्पेस होती है और इनके ऊपर जो हैंडल्स लगे होते हैं उनको हम कैंची से चाहें तो कट भी कर सकते हैं, और ना भी कट करें तो सिंपली ये है कि हम इसको अंदर की तरफ अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, तो ये हैंडल्स भी जो हैं वो ज़ाया नहीं होते। तो इनको हम फ़ोल्ड कर लेते हैं अपने ड्रॉर की मेजर के मुताबिक, हाइट के मुताबिक उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से इस पेपर बैग को। और फ़ोल्ड करने के बाद इसके अंदर इनफ स्पेस होती है कि हम इसके अंदर अपने कोई भी किचन में अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं ड्रॉर में, तो हम अपने नैपकिन्स जो हैं वो उनको अक्सर उनके लिए कोई जगह नहीं होती। तो टिप नंबर 1 यही है कि इन बैग्स को हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेते हैं और हमारे जो किचन नैपकिन्स होते हैं, एप्रन्स होते हैं, उनके लिए कोई जगह ख़ास नहीं होती, तो ये ईज़िली जो है हम इस स्पेशियस से बैग के अंदर इनको डाल सकते हैं और इनको ड्रॉअर के अंदर सेट करके रख सकते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर जगह भी बन जाती है, स्पेशल कोई ऑर्गेनाइज़र भी हमें बाय नहीं करना पड़ता, और ये हमें साफ़ सुथरे भी रखने होते हैं, तो इस वजह से फिर ये बड़ी अच्छी इनको जगह मिल जाती है और हम अपने ड्रॉअर में इनको ईज़िली सेट कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नैपकिन्स ही, किचन नैपकिन्स इनके अंदर रखे जाएं, हम और भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लाइक टावल, एक्स्ट्रा जाय नमाज या कोई ऐसे नैपकिन्स वगैरह हम रख सकते हैं। तो ये बहुत ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 है हमारी, जो हमारी प्याज की बास्केट होती है ना, जिसके अंदर हम अक्सर लहसुन, अदरक, प्याज और कभी कभी आलू भी रख रहे होते हैं, तो वो जो है अक्सर उसको हटाएं तो पीछे से गंद ही गंद नज़र आता है, क्योंकि वो एक सुराखदार जालीदार वो होती है टोकरी, तो इस तरह से गंद नज़र आता है, तो ये बहुत ही बुरा लगता है। तो इस गंद को अवॉइड करने के लिए हमें इनको साफ़ करना पड़ता है बार बार पीछे करके। और प्याज जो है अगर हम उसको भी देखें तो जब हम निकालते हैं सारा टोकरी में से, तो उसके अंदर भी इस तरह ट्रैश बना होता है प्याज के छिलकों का, जो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। और इसी तरह अगर आलू भी रखे हों, लहसुन अदरक भी रखा हो, तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा सा गंद हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप अखबार का पीस ले लें एक, और उसको अपने टोकरी के साइज़ के मुताबिक उसको गोल करके एडजस्ट करके रख लें और उसके ऊपर प्याज को रखें। तो इस तरह यह है कि गंद जो है जो भी पड़ेगा वो प्याज का वो अखबार के ऊपर होगा। दूसरा तरीका यह है कि घर में इतने पॉलीथीन बैग्स एक्स्ट्रा आते हैं, वो जो हैं उनको रीयूज़ किया जा सकता है इस तरह से ऊपर चढ़ा के टोकरी के ऊपर। तो इस तरह से आराम से हम जब प्याज हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इस बैग को हम रिमूव कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमारे आजकल फ्यूजिंग के बने हुए बैग्स भी आते हैं, लाइक बेकरी आइटम्स आती हैं, कुछ और आइटम्स इस तरह की आती हैं, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स आजकल जो हैं वो उनको यूज़ नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, तो ये भी बहुत अच्छे रह जाते हैं। इनको भी ऊपर चढ़ाकर तो अंदर प्याज वगैरह रखे जा सकते हैं। इसी तरह आलू जो हैं हमारे, जैसे मानसून है तो अगर अखबार बिछाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो अगर कोई भी मॉइस्चर है तो वो एब्जॉर्ब करके रखता है, और आलू हमारे जो है उनकी एज बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम फिर उसके ऊपर पॉलीथीन बैग्स लगाकर ईज़िली उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल वे में हम ला सकते हैं। टिप नंबर 3 है, हमारी ड्रॉर्स जो होती हैं उसके अंदर अक्सर चम्मच वगैरह और बड़े चम्मच, छोटे चम्मच और बहुत सारी यूज़फुल एसेसरी जो है किचन की, वो इसी तरह से अगर रखी हो तो बहुत ही बुरी लगती है देखने में भी, और हमें ढूंढने में भी बहुत मसला हो रहा होता है। उसके लिए ये हमारे फ्रोज़न आइटम्स के जो आते हैं प्लास्टिक के ये बाउल्स, ये बड़े काम के रह जाते हैं। ये 2 साइज़ में आते हैं, ये मेन्यू के बाउल्स हैं, इसके अंदर चिकन की फ्रोज़न आइटम्स आती हैं। तो एक तो ये इस हाइट का है, इसकी थोड़ी सी डेप्थ कम है और पहले वाले की डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो इस तरह इनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती। इनको मैं एक यूज़फुल आपको वे बताती हूँ जिसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं। इनके अंदर सिंपली क्या करती हूँ, इनके साइज़ के मुताबिक किचन की जो भी एसेसरी होती है, कांटे वगैरह, टोंग और ये छुरी तेज़ करने वाला पीलर वगैरह, और ये पिज़्ज़ा कटर, जो भी चीज़ें हैं इसके साइज़ के मुताबिक इसके अंदर एडजस्ट कर देती हूँ।
और फिर इस तरह से छोटा जो है उसके साइज़ के मुताबिक इसमें छुरियाँ, कांटे वगैरह कुछ भी आपका कटलरी वगैरह इसके अंदर आ सकती है, तो ईज़िली इसके अंदर रखी जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर रख के फिर इसको मैं ड्रॉअर में ईज़िली एडजस्ट कर देती हूँ। तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी जो ये कांटे, चम्मच वगैरह और कटलरी जो सारी है वो सारी एडजस्ट हो जाती है और हमें ढूंढने में भी मुश्किल पेश नहीं आती, और ड्रॉअर खोलें और हमें जो है वो गंदा भी नहीं लगता ड्रॉअर। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करके मेन्यू के जो डिस्कार्ड नहीं करते बैग इनको, बाउल्स को, और हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। दूसरा ये हमारी अक्सर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ इस तरह के प्लास्टिक की ट्रेज़ आती हैं। ये मेरे वेव्स का डीप फ्रीज़र है जिसके साथ ये ट्रे आई थी। तो वैसे तो फ्रीज़र में तो ये यूज़ नहीं होती, और ये तकरीबन 10 से 12 इंच या इससे भी ज़्यादा आप कह लें ये लंबी है। तो जो बड़े वाले चम्मच होते हैं ना, उनके लिए कोई जगह नहीं होती, तो इस तरह से फिर इसको मैंने, इस ट्रे को भी इसी तरह से यूज़ कर लिया हुआ है बड़े चम्मच के लिए। और जो खाने के चम्मच होते हैं जो खाना बनाने में यूज़ होते हैं, तो इस तरह से इस ट्रे में मैंने एडजस्ट करके ये रख दिए हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रह जाता है। उसके बाद वैसे अगर आप बाज़ार से बाय करने लगे तो ये प्लास्टिक का ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र मिलता है कटलरी का। ये बहुत चीप रेट्स पर मिलता है, आप दराज से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो अपनी कटलरी जो है आप उसको इस तरह से इकट्ठा करके ऊपर से आप उसको रबर बैंड से बांध के तो सारे जो हैं इस तरह एडजस्ट करके रख सकते हैं। एक तो ये बहुत इजी होता है और घूमते भी नहीं हैं, और इजीली हम इनको पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इस ऑर्गेनाइज़र में इस कटलरी को हम अरेंज करके रख देते हैं इनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये सारे भी बड़े सेट होकर और आराम से फिर हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है, और हमारी ड्रॉअर में इजीली ये सेट भी हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं। और अगर इसी तरह हैज़र्डली पड़े हों तो डीक्लटर इनको करना इस तरह से इजी हो जाता है। तो इस तरह से अब इनको मैं नीचे कोई भी मैट बिछा कर, कोई भी जो मैं यूज़ नहीं करती टेबल मैट, तो उसको नीचे रख के तो इस तरह से मैं इनको एडजस्ट कर दूँगी। तो इस तरह ये बहुत ही यूज़फुल हैक हो गया। तो टिप नंबर 4 है जी आगे। हमारे घर में बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, जैसे शिज़ान के अचार की प्लास्टिक की बॉटल आती है। उसके अलावा आप कोई भी वो ये चावल वगैरह लाते हैं 1 किलो के, तो उसका प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हमारी जैसे ये हॉर्लिक्स की बॉटल आती है, उसके अलावा ओवल्टीन की बॉटल होती है, बहुत सारी बॉटल्स होती हैं शीशे की। ये सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में न्यूटेला की बॉटल्स आ रही होती हैं, पीनट बटर की बॉटल है, जैम बॉटल्स हैं, बहुत सारी इस तरह की बॉटल्स होती हैं। हम उनको डिस्कार्ड करने की बजाय अगर हम उनके ऊपर इस तरह से लेबलिंग कर दें और हम अपनी जो ग्रॉसरी है और अपने स्पाइसेस जो हैं उनको इस तरह से हम उसके अंदर डाल कर, तो हम इनको अपनी ड्रॉअर में या अपनी कैबिनेट में ईज़िली रख सकते हैं। तो इस तरह से ये यूज़ भी हो जाती हैं। स्पेशली शीशे की बॉटल्स तो ख़ासकर यूज़ हो जाती हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हम उनको ऊपर से उनके लेबल्स असल जो हैं वो हटाकर, जैसे न्यूटेला की बॉटल का असल लेबल हटाकर उसको बिल्कुल क्लियर करके मैंने अपनी लेबलिंग कर ली है, और उनको इस तरह से मैंने एडजस्ट करके उनको उनकी शेल्फ्स के ऊपर रख दिया है। तो इजीली मैं पिक भी कर लेती हूँ, और ये बॉटल्स रीयूज़ भी कर ली हैं मैंने, और कोई भी घर में आए तो इजीली इसको लेकर इसमें से चीज़ यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत यूज़फुल रह जाती हैं, बजाय इसके कि बाज़ार से आप बाय करें जाके कंटेनर्स और उनके अंदर अपने स्पाइसेस को रखें। तो इन बॉटल्स को ज़ाया मत करें और इनको इस तरह से यूज़ करें। प्लास्टिक बॉटल्स को अकॉर्डिंगली यूज़ करें और शीशे की बॉटल्स को उनके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रह जाती हैं ये बॉटल्स, इनको वेस्ट ना किया जाए। तो नेक्स्ट हमारी टिप नंबर 5 है, जब हमारे पास हम माइक्रो ओवन ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें अक्सर ये वाला स्टैंड हमें मिलता है। ये ऐसे तो यूज़ नहीं होता, मुझे तो इसकी मतलब इतनी यूज़ समझ में नहीं आती ओवन में, मैंने कभी नहीं यूज़ किया। लेकिन हाँ, इस तरह से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कि अगर मेरे पास स्पेस कम है काउंटर टॉप पे, तो इसको रख कर कोने में इसके ऊपर प्लेट्स और नीचे बाउल्स वगैरह एडजस्ट कर सकती हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ रख सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल रह जाता है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं ना, तो हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों को हम दोबारा से रीयूज़ करके बड़े अच्छे तरीके से उनको काम में ला सकते हैं। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको किसी तरह से भी सही लगा होगा, यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इंस्टा पर भी फॉलो करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।